जाति प्रमाण पत्र वाली छात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की मुलाकात। कानून व्यवस्था के नाम पर लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है, अखिलेश यादव ने कहा। अलीगढ़ में पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे हैं। अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया कि मौजूदा सरकार में जिस तरह से अन्नदाताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। कानून व्यवस्था के नाम से लगातार आम जनता को परेशान किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उनके द्वारा कटाक्ष किया। उनके द्वारा कहा गया, योगी आदित्यनाथ को गद्दी से हटाने का लगातार प्रयास चल रहा है, यही कारण अधिकारियों के द्वारा अपनी तानाशाही चलाई जा रही है। अखिलेश यादव के द्वारा जाति प्रमाण पत्र कैंसिल होने वाली छात्रा से भी मुलाकात की। छात्रा से बातचीत के बाद कहा गया, जिस तरह से छात्र ने सर पर दुपट्टा रखने के बाद जाति प्रमाण पत्र अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद उसके जाति प्रमाण पत्र को महज धर्म के नाम पर रिजेक्ट कर दिया गया। यह पूरी तरीके से नाइंसाफी है। हर संभव मदद का आश्वासन छात्रा को दिया है। क्या कहती है हेमा कश्यप? पूरे मामले पर सर पर दुपट्टा रखने वाली छात्रा हेमा कश्यप के द्वारा बताया गया, अखिलेश यादव के द्वारा उन्हें बुलाया था, उनसे मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। जो मदद होगी हमारे द्वारा की जाएगी। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र का है, जहां गोल्डन रिजॉर्ट में अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री की बेटी की शादी में शिरकत की थी। दोबारा किसी छात्रा के साथ ना हो, ऐसा पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मिलकर छात्र ने गुहार लगाई कि वह अधिकारियों से बात करें और दोबारा कभी किसी छात्रा के साथ ऐसा ना हो। जब वह डीएम से मिली है तो उसका प्रमाण पत्र बनाने के लिए कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन कई ऐसी छात्राएं होंगी जिनका इस कारण से प्रमाण पत्र नहीं बन पाता होगा और उन्हें परेशान होना पड़ता है। इस दौरान उनके द्वारा पत्रकारों से वार्ता करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा वक्फ बिल को काला कानून बताते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसते हुए कहा है कि यह सरकार उल्टे सीधे कानून लाकर लोगों को डराना चाहती है। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए अलीगढ़ से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। लगातार सियासत हो रही है, विरोध प्रदर्शन। आगरा में पुलिस ने बाकायदा डंडे खरीदे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। आपका प्रोग्राम चल रहा है, को लेकर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सांसद जिया रहमान को दोषी माना है। सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है। सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है, और इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, ट्रूपर्स। मुझे उम्मीद है सबके मोबाइल में एआई से संबंधित ऐप होंगे और गूगल आप सब चला लेते हो। ट्रूपर्स मैंने इसीलिए कहा है। अब बीजेपी को ट्रूपर्स की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने पुलिस को ट्रूपर बना दिया है। अगर आप लोग भी कुछ सच्ची खबर चलाना चाहें और बीजेपी अगर दबाव बना ले
तो आप भी खबर नहीं दिखा पाओगे। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आओ गले मिले, वही योगी आदित्यनाथ ने बुलाया, आओ गाँव चले, क्या कहेंगे इसको लेके? मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और मुख्यमंत्री जी भी बनारस में हैं। अब मैं प्रोटोकॉल याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर गांव की बात हुई है, गले मिलो इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। और जो बात गोद लेने की या गांव में जाने की है, मैं केवल मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि जिसको गोद लिया जाता है उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। जिन सांसदों ने कभी गांव गोद लिए होंगे उन्हें अनाथ कर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, उनके लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या आप मानते हैं अभी भी शासन और सुशासन की उत्तर प्रदेश चल रहा है क्या? अध्यक्ष जी, सुरक्षा और सुशासन का जो मुद्दा था भाजपा सरकार का, क्या आप भी आज भी वो योगी सरकार की ताकत मानते हैं आप? मैं न मानूं। आप घटनाएं जो हो रही, आज सोचिए आप, आज प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, ये सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। उनका एक विधायक कपड़े फाड़ करके भगवान श्री राम के दर्शन करने गया, और उसने जो कहा अधिकारी कमिश्नर के लिए, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि दूध पिया हो तो। और यहाँ जितने आप में से कई लोगों ने खबर चलाई, कई चैनलों में खबर चली कि उसके पहनावे को लेकर के उसे परीक्षा नहीं लिख पा रही है बेचारी, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्या हो सकता है? तभी हमने कहा कि संविधान हमारी ढाल है और ये सरकार और सरकार के अधिकारी संविधान को नहीं मान सकते। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जो कानून, जो संविधान हमें व्यवस्था देता है, जिस संविधान की वजह से हमें हक सम्मान मिल रहा है, वो हमें अधिकारी दे ही नहीं रहे सम्मान। अगर उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, यहाँ के अधिकारी दोषी है कि जिसकी वजह से उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। वक्फ बोर्ड लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन आ गया है, क्या वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के बिल को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। समाचार पत्र आपके द्वारा वो इसलिए दिया गया कि वो दूसरी दिशा में जा रहा है।